आइए आज की कथा जो होने जा रही है, अयोध्या कांड में आपको हम उतार रहे हैं। अयोध्या कांड जब आप पढ़ेंगे ना तो अयोध्या कांड का पहला दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। फले फल है लेकिन प्रेम को सुने आप प्रेम से। भगवान के बियाह जब होके अली, काल रुआ बियाह कथा सुन ली ना। राम जी जब शादी करके आए तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया बड़ी आनंद से अयोध्या में रहने लगे। एक दिन दशरथ जी का विचार बदला। कुर्सी पर दशरथ जी बैठल रहली, आ कुर्सी पर बैठ के शीशा में अपन चेहरा देखत रहली। पहले एक बात बताएंगे, जितने नौजवान बुजुर्ग बाबा लोग बैठे हैं, जितना रुपया हमने के केकरे खातिर कमाइल जाता, बेटा खातिर। मकान केकरी खातिर बनता, बेटा खातिर। गाड़ी घोड़ा केकरी खातिर किनाता, बेटा खातिर। अच्छा, रुपया बैंक में जमा होता केकरी खातिर, महतारी बाप केकरी खातिर जमा करता है, बेटा खातिर। लेकिन आप बताओ, कुल करने के बाद बेटा पिता का इज्जत कर रहा है? नहीं बोलोगे? कुल्ही कैले के बाद बेटा बापे के इज्जत करता है। तरना हिला दी है, तर हिलावे है तारे। अब 1000 में एगो करते थो को कौन बड़ाई बा। कोई लड़का पिता का सम्मान नहीं कर रहा है। कारण क्या? सुन लेंगे बुजुर्ग लोग। 60 बरस के ऊपर जब उम्र हो गया है तो वीरेंद्र बाबा एक निवेदन करेंगे, हम लोग का उम्र 60 बरस का है, इसके ऊपर चलने वाले लोग बोनस में चल रहे हैं। इतने बार ढेर दिन जिए के नहीं बा, जियादे बुढ़वा मरता लगे लइका। 99 गो लइका मरता, एगो पुरानिया नौजवाने ठोका तालो। जेकर जेकर बुढ़ौती आ गल बा और उराई चाहत नहीं कि हमारे बेटा इज्जत करो, सम्मान करो, तो ई सजी मलिकई ओकरे कपारे पर थोप दो। जे जे बेटा के मलिकई दे दी, वो बाप कबो दुखी ना रही, जौन मिली तो खाई पी, कबो चोर ना कहाई। अजय जे मलिकई लेके बुढ़ौती में घूमता, उनका पूछा कौन कौन दशा बेटा कराता। हयो पार्टी सुन ले, जे जे बूढ़ा चाभी है में खोसाता। सुनाता बतिया मरे के टाइम आयल तबो अलमारी या पेटी बक्सा छकौले बाड़ी रह धा धा। जे जे चाभी उल्टा खोसाता लेके, तारा पेटी में कुछ नहीं बा तबो घर में चोटिन कहेबू, बक्सा में कुछ नहीं बा तबो पतोई चोर बनाई, कुछ नहीं बक्सा पेटी में बात तबो कही कि बेटी खातिर चोरा चोरा धर तड़ी। इससे बढ़िया बहुत ताला चाबी पेटी ओकरे कपारे पर पटक दो। तार इज्जत अगर बढ़ ना जा तो कहिए वीरेंद्र बाबा झूठे बोलल बड़ा। नहीं बढ़ जाएगा? तुरंत बढ़ जाएगा। पतोहिया बूझ, लेकिन कल कुछ बात है या नहीं, अब का इनसे जुराई, सम्मान बढ़ जाएगा। नहीं, आपकी कथा मैं बोल रहा हूं और न पुरुष लोगों की कथा तो मेरी अयोध्या कांड है। आज दशरथ जी पुरनिया भइल बने, रामायण की चौपाई में उठा रहा हूं। तुलसी बाबा लिख रहे हैं, एक बार सब सहित समाजा, एक बार सब सहित समाजा, एक बार सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्रवण समीप भयो सित के सा, श्रवण
महाराज की जय अयोध्या धाम की जय। कथा। दशरथ जी पूरे समाज के अंदर कुर्सी पर बैठल रही आ शीशा में चेहरा देखली तो 2 गो बार पाकल लौकल। श्रवण माने कान आ केस माने बाल, 2 गो बार पाकल लौकल। दशरथ जी वही कुर्सी पर रोवे लगले कि राजा दशरथ अब तू राजा बने लायक नहीं दादा, तार बुढ़ौती आ गली में मलिकई कोनो पुत्र के दे दा। दशरथ जी विचार कैले कि हकीकत में अब हमार बुढ़ौती आ गल, राजा बने लायक ना बने। अच्छा एक बात बताई, लड़कपन कैसहू कट जाई कि ना? नहीं कट जाई। जवानी कैसहू कट जाई, लेकिन बुढ़ौती जेकर निमने कटे ओके कटल मानल जाला। जेकरी घर में माई बाप के सेवा ना होता बुढ़ौती कटल नहीं कहाई। माई बाप महतारी बाप बेटा के पास पोस पाल के तैयार कैले बा, आ कुल कैला के बाद बेटा माई के मारता, गाड़ी देता, कुल करता, वो माई के खाइल पियल सब बेकार बा महाराज। सबसे सेवक धर्म कठोरा। अगर घर को चाहते हैं बढ़ाना तो अपने माता पिता को कभी उल्टा शब्द मत बोलो। लक्ष्मी की वृद्धि चाहते हो, मैं दिमाग से सुनना कथा को, यहां जितने नौजवान आए हैं अगर अपने घर में चाहते हैं कि भगवान की कृपा हो, आशीर्वाद लक्ष्मी की हो, मेरे घर में धन दौलत बढ़े, तो पहले माता पिता का सेवा करने की आदत बना लो। माता पिता का सेवा कहीं जाता नहीं है। अब माता पिता को ठुकराने वाला व्यक्ति कभी गरीबे रहेगा, वो जीवन भर बीमार रही ओकरा घरे। जे माई के गरियावा ता मारा ता उनका घर देखिए, उनका मेहरारू बीमार है बा, कबो पेटवा गड़ी, कबो कमरिया बा, तो कबो पथली हो, जीवन भर दवाई करई है का, तो माई के श्राप लगता, आशीर्वाद ना, भोग नहीं पाओगे। और जितनी ये घूंघट वाली हमारी बहन बैठी हैं, जो बहुएं बैठी हैं, आपसे निवेदन करेंगे अपनी सास का इज्जत करना पहले सीख लो। केहू का गोड़ ना लगा, सुबेरे उठले अम्मा जी गोड़ लगाता नहीं, उतने में बुढ़िया खुश रही। सास को इतने कह दिया अम्मा जी पहले धिकले चाय बरूरा पी ली, उतने में गदगद रही। रोटी बनता पहले कह दिया अम्मा जी घर में रउरा 2 गो खा ली। बुढ़िया की आत्मा गदगद रही तो भगवान तो हो का गदगद करी। और पुरुष लोग सुन ले, जिनके घर में लक्ष्मियां रो रही हैं, औरतों को मारा जा रहा है, औरतों को गाली दे रहे हो, औरतों पर त्रास कर रहे हो, उनका घर कभी बरकत नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं, घर में महिलाओं को मारना नहीं चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए। वो तो मूर्ख मर्द है जो पति अपनी औरत को गाली देते हैं। सी औरतों को मारना नहीं चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए, उल्टा शब्द नहीं बोलना चाहिए। आज बड़ी बाउर मेहरारू बा, एगो मेहरारू जेकर जमानी में मर गल बा, उनका पूछा कौन दशा होता। 4 को पतो ही बड़ी, 1 गिलास पानी बिना तरसा ताड़े नहीं बुझाता। मौगी बाउर बड़ी, तोहार भाषा है वो अलग रहेला। मर्दन के मेहरारू का काल नहीं बा, बोर जबर ये करो तणे ना, बैठल चुपचाप। इन्हें ये होता का हो या रही में 5 को 6 को रखा तड़ा सो मेहरारू हत्तरी सजी कथा में बिगाड़ दे बुत ताला का नीक लगा था, बड़ा हौसला तड़ू लोगों तो लोगों अच्छा लगा था। हमारी कहले का मतलब यह भइल है, मूर्ख पति ऐसा करता है। एक बात सुन लो मेरी बात है, जेकरा एगो मेहरारू से बोध ना भइल, 5 गो शादी कर ले, 50 गो औरतों को देख लें, लेकिन उसके जीवन में कभी सुख शांति नहीं मिलेगा। काली हो, गोरी हो, छोटी हो, बड़ी हो, अरे एक ही को इज्जत दो ना। आप हेमा मालिनी बन के वही तरह बढ़िया रही, लक्ष्मी बन के वही तरह रही, सुंदर बन के रही। आप एक ही का आदर दो ना, 50 को शादी करने से बढ़िया भाव होगा। हयो पार्टी सुन ले, जिनको एक पति से बोध नहीं है, 1000 शादी कर लो, 1000 लोगों को देख लो, लेकिन तुम्हें शांति कभी नहीं मिलेगा। मैं बोल रहा हूं, बोलो सच्चे दरबार की जय। हमारी कथा इसलिए नहीं होती है कि आप कथा सुनो धीरे से गए, जीवन में उतारने का प्रयास करना। हम दोनों बात बोल रहे हैं कि नहीं, औरतों को भी बता रहे हैं, पुरुष को भी बता रहे हैं।
परिवार वैसे ही स्वर्ग हो जाएगा। जौनी घर में मर्दे मेहरारू में कबो झगड़ा ना होके वो घर स्वर्ग बा कि ना? ना बा, ना बा, नर्क वही के बा। हमला बरेसर यादव जी बिरहा में गौले बड़े कि माता वही मरी जाई जो नान्हे दूध छुड़ावे, अब पिता वही मर जाई जो विद्या ना पढ़ावे, बेटा वही मर जाई जो बाप के नाम गंवावे, अब बेटी वही मर जाई जो कुल में दाग लगावे, बैल वही मर जाई जो ज्योति के नाई हंगावे, अब भैंस वही मर जाई जो दूहत टांग उठावे, बोलत ना मुस्काई मरे मुंह टूअर नारी। खेते में से मर दिले जो मेहरारू अगरा के न दौड़, मुस्किया के न दौड़ल मेहरारू फौर पर। अब हमें जे गोबरहिया मुंह का बा भीतर गरियावत होई है। ई कथा कोई बैठल बड़गी है कही है निक लागत तक नहीं हमारी बात। मर्दे के बोलत भर में जब औरत मुस्कुरा करके हंस के चलेगी ना तो लक्ष्मी का अपने आप कृपा हो जाएगा, पति कभी नाराज नहीं होगा। वो कहता ना कहाँ बाड़ू एक लोटा पानी दे, तो कहता लॉल लाई लौका तक आ तो हारा गदगद हो गई ले। बोलने का तो तरीका सीखो। भाई बूढ़ो लोग सुन ले, दुआरी पर जाते कहीं ये दुल्हनिया केवाड़ी खोला खाना वाना खाई अब लेट हो गल बा तो जरूर कही अम्मा जी रुकी तनी गरमा दे तनी पानी तनी हे तरको दे तनी खा ली। आज जाते कहा कहाँ बारे सुतल रही का रे उठबे रे उठले रे रौरो कही कोई करे कुकर में भात बक दे जाकर हुर ले जगी में से जगी वसल आल बाड़ी। पहले बोलने का तरीका सीखो। आप आदर से आप बोलोगी तो बहू भी आदर से बोलेगी, और बहुओं को भी चाहिए अपनी माँ को अपनी सास को अपनी माँ के तरफ से जाने। एक महतारी छोड़ के आयल बड़ू ससुराल में, अपने सासू के माई बना के रखबू तो कबो जीवन में बिगाड़ ना हुई। समझ में आयल बात? दशरथ जी रोवत है एक बार सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा, श्रवण समीप भयोसित केसा, अब मनहु जरठपन यह उपदेशा। ई बार उपदेश देता कि राजा दशरथ अब तू राजा बने लायक। दशरथ जी विचार के लगे जहिया हमरा पुत्र ना रहले तो गुरु के दरबार में गईली। गुरु गृह गयऊ तुरंत महिपाला, चरण लागी करो विनय विशाला। गुरु के दरबार में जाके मंगली, जग भइल तो हमरा 4 गो पुत्र भइले। आज अयोध्या के राजा बनाओगे बा तो गुरु के दरबार में जाना पड़ेगा। गुरु 2 अक्षर का नाम है, गौर से सुनेंगे। व्याकरण पढ़ने वाले पढ़ाने वाले लोग। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। गुरु वही के कहल जाला कि चेला अन्हारे पड़ल बातों के प्रकाश में ले आव। दशरथ जी गुरु के दरबार में गईले। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के, दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए।
गुरु के दरबार में जाने के बाद, भगवान के दरबार में जाने के बाद कष्ट दूर न हो तो हम लोग झूठे मनुष्य बने हैं सरकार। गुरु वशिष्ठ के दरबार में दशरथ जी गईले, सुख दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, आ कही वशिष्ठ बहुविधि समूह। जैया राम की जन्म ना भले तैयो ई बात कहले। वशिष्ठ जी पूछली राजन आप रोवत कहे बनी? दशरथ जी कहले सरकार रोला के कारण बा, अब हमार बुढ़ौती आगल बार पाकता, बार पाकत आप लोगों चालू हो गल। बुढ़ौती जब आयल तो तीन गो लाइन धरा दी। बुढ़ौती आयल तो पहला घंटी लागेला का बार पाकी। भगवान कहले जब बार पाके लागी तो पूछ लिया कि मरे के टाइम आई। तो आदमी कहता मरे के टाइम का आयल, कलजुग हो। बार पाके लागी तो 200 रुपया के डाई मिली, करिखा घोर के पोती ले। करिखा पोतले से जमान हो जाई जी, हो जाइए नहीं। भगवान कहे दूसरी घंटी कान से कम सुनाई देगा। तो आदमियों चालू बा कलश कान से कम सुनाई चली तो मशीन चल बा काने में डार ले। कल आंखी से कम लौकी, आदमी कलश आंखी से कम लौकी, डॉक्टर से चेक करा के चश्मा लगा ले। 1000 को चश्मा लगा लो, मशीन लगा लो, कतनो डाई कर, लेकिन मरते समय आपको जब तैयारी बन जाएगी ना, आप 1 लाख प्रयास करो, भगवान तो घंटी लगा देते हैं कि तुम्हारा बुजुर्गी आ गया, बुढ़ौती आ गया, अपने होश में आ जाओ। बुढ़ौती में भगवान का भजन करना चाहिए कि नहीं? कथा सुनना चाहिए कि नहीं? अरे जीवन भर तो अब का कहीं हम, जीवन भर तो वही में लगल है बानी, अब वो तो बदल। दशरथ जी कहले गुरुदेव हमारी है आज आग्रह बा, 4 गो पुत्र हमरा बाड़े, अब कुछ दिन से विचार बनाओ तनी कि अपना ज्येष्ठ पुत्र राम के राजा बना दी। वशिष्ठ जी कहले राजन राम के राजा बनाए। अच्छा राम जी के जन्म जहिया भइल तहिया को भाई लोग एक दिन अइले, को दिन हो 4 जनी। मूड़न भइल एक साथे को जनी के बोला ना, जनेऊ भइल एक साथे को जानी के, बियाह भइल एक साथे को जानी के, दुल्हन एली एक साथे को जानी के। आय अकेले राम राजा बने जाता है, खतरा है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। सोच करके कथा को सुनो आप। वशिष्ठ जी कहले राजन अगर राम को राजगद्दी देना है, कल मुहूर्त है बड़ा सुंदर, राम को राजगद्दी दे दे, बड़ी अच्छी कृपा होगी। दशरथ जी इतने बतिया सुन के गए, घर में लाइट माइक लगवा दिया, कलसा धरा गए, पूरी अयोध्या में डुगी पीट गई कि राम राजा बनने जा रहे हैं। सारा अयोध्या गड़गड़ा उठल। तनी ताली उठा के भाव से सब लोग आले, अरे राम होगे राजा बधैया बाजे, राम होगे राजा बधैया बाजे, राम होगे राजा बधैया बाजे, राम होगे राजा अयोध्या धाम की
राजगद्दी के जब डुग्गी पिटाई तो सबसे पहले बौखला गए लोग देवता। देवता लोग दौड़ल बा लोग केकरी ले गए लोग बुद्धि के मालिक के ह वीरेंद्र बाबा जौन बोलता एकर मालिक के ह दुर्गा जी। लड़का पढ़े ले कौनी माता के कृपा से सरस्वती पूजन होता कि नहीं होता है? नहीं होता है। आपके वहां नहीं होता है। हम लोग का बुद्धि बदलने का तरीका तो माता जी के अंदर है। और वीरेंद्र बाबा को जितना ज्ञान मिला है जो मैं बोल रहा हूं, ये माता सरस्वती की कृपा है। मेरी आवाज का ही तो दम है। आवाज पर सारी बात है। ये आवाज ही मेरी न रहे और सुंदर न बोल पाए तो मेरे पास कोई बैठेगा? ये सरस्वती की कृपा मेरे ध्वनि आवाज पर है। सरस्वती के लग सारा देवता लोग गईल। सरस्वती मैया पूछली कहाँ? तो देवता लोग कहले राम के जन्म भल ठीक बा, राम के बियाह भल ठीक बा। अब राम राजा बने जाता ना, ऐसा उपाय करी कि राजा न बने। ये बात निमन होता कि बाबू कहो? सरस्वती कहली फिर कह लोग का कहल? सब देवता लोग कहले कि राम राजा न बने, यही विचार बा। सरस्वती तुरंत डांट के बोली कि आप लोग कितना गलत काम करने आए हो। ऊंच निवास नीच करतूती। इतना बड़ा पोस्ट पाने के बाद ये बात, भगवान राजा बनने जा रहे तो तुम लोग को बुराई क्या लग रही है? देवता लोग कहले माता जी अगर राजा बन जाएंगे तो ये जितने दुष्टों का संहार करना कैसे होगा? सरस्वती के बड़ा समझावल लोग घोड़े पर गिरे लोग इन्हों का मोती उल्टा हो। सरस्वती कहली अच्छा तो ठीक बा, वो काम कर तनी चल के मंथरा के जिहुआ पर बैठा तानी। अब मंथरा के जिहुआ पर बैठली, इन्हें लाइट माइक लगल बा, सोहर मंगल होता। अब मंथरा पहुंचल बा, कलश कैसा लाइट माइक, ये क्या हो रहा है? सुमंत जी कहले तोरा मालूम नहीं बा राम राजा बनने जा रहे हैं। राम राजा अभिषेक कल राजगद्दी पर बैठेंगे। मंथरा कली हमरे जियत है, भाषा गलत होता। अच्छा नौरा बड़ा दुनिया देश घूमल बानी गांव जवार, अपनी बेटी के नाम के मंथरा धैले बा। धैल बा हो बा कोनो गांव पर? अच्छा तो मंथरा नाव ना आई बा। मंथरा के चालू बा कि ना? अब चलियो नहीं क्या यही पता करिए कोगो बाड़ी कोई नौवा नहीं न बा, चलुया तो बटल है। जो ले 5 घरे लगा बजान आई दी है न जमका नहीं लिए तो ले पेटे में पानी ना पहुंचे। चाल तो है ये है। हर गांव में 4 मंथरा हैं और मंथरा लोगों से निवेदन करेंगे पहले अपने परिवार को संभालने के चक्कर में रहो। दूसरे का घर अगर बिगाड़ोगी ना, दूसरे के घर एक जगह आग लागल है तब ताकब हमरा आग लागल है, पूरा गांव बल्टी का बल्टी पानी फेंकता। अरे बाप गांव जोर गल, गांव जोर गल, बुताओ जल्दी। सारा लोग बुतावता। एगो गौरैया चिड़ई आई ठोड़े से पानी ले जाती है। कुटी पर साधु बाबा बैठल कहले ए चिड़ई रे हेते हेते बल्टी का गगरा का पानी फेंकता, बुताते ना बा, ठोड़े के पानी से बुता देबे। गौरैया चिड़ई कहल बाबा ई मत कही, ठोड़े के पानी ले जा तनी बुताई। जहिया कहानी लिखाई कथा न तहिया आग लगावे वाला में हमार नाम ना ही आई, हमार नाम बुताने वाले में आएगा। तालिब जाओ पर यार, आग बुताने वाले में मेरा नाम होगा। आप बताओ आग बुताने वाला बनना चाहिए कि लगाने वाला? नहीं बोलोगे? आग लगानी चाहिए कि बुताना? निवेदन करेंगे बहनों से बेटियों से जो यहां हैं, गांव में किसी प्रकार का विद्रोह न फैलाओ, किसी के घर लगाने बजाने वाला काम मत करो, किसी के बहू को भड़काने के चक्कर में न रहो, किसी के हस्बैंड को उल्टा सीधा बक्के और उल्टा सीधा भड़काव मत करो। मैं निवेदन कर रहा हूं व्यास गद्दी से, ये करने पर तुम्हारे बेटा और तुम्हारे पति के ऊपर पड़ेगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। मंथरा कल श्री राम राजा बनेंगे, सुमंत जी कले हाँ राम राजा बनेंगे। मंथरा पहुंचल बार रोते चलल बा, सारा केस खोल ले। 4 गो पुत्र बाणे के कई सबसे ज्यादा प्रेम कैसे करेली? कैसे? राम से। मंथरा के जब देखली कली अरे कुबुद्धि कुलक्षणी सोने के हार पहिर ले कहां गए बड़े?
मंथरा कलश महारानी हार अपना सवत का पहराए। रउरा कुछ मालूम बा अयोध्या में क्या होता? के कई मंथरा से पूछ रही हैं, हम सब ये माथ गुछाए हैं और तुम क्यों लटिए बिखेरी हैं? अरे दासी तू बता हमसे जल्दी, ये कैसी लक्षण तेरी है? तू किसी से लड़कर आई है, भूखिया अथवा प्यासी है? अरे सौगंध मेरी तू बता दासी, आज काहे इतनी उदासी है? केकई ने कहा मंथरा ये बताओ तुम्हें भूख लगी है, प्यास लगी है? बोलो तुमको लखनलाल ने कुछ कहा है क्या? मंथरा कही महारानी हमको कुछ नहीं कोई कहा है, तुम्हारा तकदीर खराब होने वाला है, तुम्हारा नसीब खराब होने जा रहा है। कि कई कली मेरा नसीब क्यों खराब होगा? मंथरा कलशरुआ कुछ मालूम बा? राउर पुत्र भरत नैहर में बड़े और राम राजा बने जाता है, दशरथ जी राय लिहला हो। अगर राम राजा बनेंगे तो रुआ नौकरानी बना, बर्तन माजब झाड़ू लगाओ परी, दासी बन करके रहना पड़ेगा। के कई कहली जियत न करब सवत सेवकाई, हम इन लोग का सेवा करेंगे। मंथरा कलश महारानी हमरा बात के मान ली, अगर राम राजा बन जाएंगे तो जब राम के राजा के बात आई, पहले तो मंथरा के बरवा पकड़ के कई जमीन पर पटक देली। कली चंडाली कही के निकल जो घर से बाहर, घर फोड़ कही के, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या बोल रही हो? चारों पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ हमारे पुत्र राम है, राजा राजा होने जा रहे हैं, इसमें बुराई क्या है? मंथरा है तना भरलस। अच्छा कोनो मेहरारू का मोती पर मेहरारू भर जा तो घर फूट जाएगी ना? तनी एक बात और बता दो, मर्दे के चलते घर के उनको बटाइल बा कौनो गांव पर, अहे पार्टी के यो पार्टी नहीं भरले बा। अरे तो जौन कर तड़ू का कही हो का बोली? ध्यान से कथा को सुनना। के कई कहली कि मंथरा ते रो मत बोलते कहल का चाहतड़े। मंथरा कलश महारानी कोई निपहोय हमें कहानी, अचेड़ी छाड़ी का हो खब रानी। अरे लौड़ी के लौड़ियर हम रानी ना बनो, चाहे राम राजा हो या भरत राजा हो, हमको कोई मतलब नहीं है। मंथरा के बात सुन के केकई के दिमाग में घूसा था, औरत कौन की दूसरे के घर बर्बाद न कर दे। निवेदन करेंगे सबका हाथ जोड़ करके, अगर दूसरे को बर्बाद करोगी तो आपका भी बर्बाद होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। किसी के घर की बुराई ना सोचो। केहू का मकान बनता तो सोचा हे भगवान इनका बना 3 मंजिला, केहू का ट्रैक्टर गाड़ी लिया तो हे भगवान लिया, बोलोरो किनाता तो हे भगवान किना, केहू का बेटा के नौकरी लगता हे दुर्गा माई लागो। जब सबके होखे लगी तो तोहरो में हो जाई। इतनी पर तो देखल निमन नहीं लोग का लागता, आपन जितना बिगड़ल ना यखरता उतना दूसरे के बोनल। अब आपन धान कमजोर बा न तई नहीं यखरी, कैसे फलाने बाबा के हेते हेते बाल छाटले बा। आपन बेटा पियकड़ हो गई नहीं यखरी, कैसे कर बेटा बीटेक को के नौकरी करता। आपन कटरन बतई नहीं यखरता, हे भगवान ई का कइल, कैसे करेजा पर 3 मंजिला बनता। आपन मर्द है, आपन मर्द कुछ नहीं करता, ई नहीं यखरता, कैसे कर मेहरारू जड़ी सार पहन के मार भाजत चलती। दूसरे को देख करके आप परेशान ना हो, अपने नसीब अपना अपना, जो तुम्हारे भाग में होगा सो होगा। हमारे और आपके कहने से कुछ होने जाने वाला नहीं है।
विचार पहले बदलो आप। सुंदर विचार करोगे ना तो तुम्हारे घर में सुंदर होगा, और गलत विचार करोगे तो तुम्हारे घर में वीरेंद्र बाबा बोल रहे हैं कतई गलत होने वाला है। बोलो सच्चे दरबार की जय। के कई कली मंथरा बोल जौनते कहबे तौने करो, तो मंथरा तुरंते कहलस दुई बरदान भूप सन हाथी। दुई बरदान भूप सन हाथी। दुई बरदान भूप सन हाथी। मांगहु आज जुड़ावहु छाती। राम सिया राम जय जय राम राम राम। सिया राम जय जय राम। भूपति राम शपथ जब करही। भूपति राम शपथ जब करही। भूपति राम शपथ जब करही। तब मांगे जय बचनन करही। सिया राम जय जय राम राम राम। सिया राम जय जय राम। बोल दी अयोध्या धाम की। जय। मंथरा कहतिया महारानी गौर से दुई बरदान भूप सन थाती। देवासुर संग्राम में जहिया जीतल बने रौरी चलते कहले कि के कई दूगो वरदान बा, जहिया इच्छा हुई तहिया मांग लिया। आज ये दोनों वरदान मांग ली। दुई वरदान भूप सन थाती, अब मांगहु आज जुड़ावहु छाती। भूपति राम शपथ जब करई आ तब मांगे जय बचन न करई। ये दोनों वरदान राजा दशरथ जी से मांग ली। मंथरा कलश के राजा के कोप भवन में गिर जाई। साड़ी वस्त्र उतार के फेंक दी, गहना बिखो फेंक दी महारानी। फटा पुराना कपड़ा पहन के कोप भवन में गिर जाई। आज जब दशरथ जी आए तब पहले राम के कसम खिया ले।